बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई की बहुत ही मज़े की रेसिपी। बनाने में आसान है और फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक है। खाने में बहुत मज़े की है। आप रमज़ान अल मुबारक में इफ्तार में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक में, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे पहले भी बीफ कढ़ाई की जो रेसिपी मैंने आपको दी उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 600 ग्राम बीफ है, बोनलेस है मेरे पास। सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है पैन के अंदर। थोड़ा सा गर्म हो जाए जब ये कुकिंग ऑयल, तो इसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। बड़ी इलायची जो है बीफ और मटन की जो एक मखसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में बहुत मुआविन होती है। अब इस नीम गर्म ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है मैंने अच्छी तरह धुला हुआ ये अपना 600 ग्राम बीफ, और इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है कम से कम 7-8 मिनट तक, जब तक इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज ना हो जाए। क्योंकि इस तरीके से जो बीफ के अंदर एक ब्लड होता है वो भी ड्राई हो जाता है और बीफ जो है वो बहुत टेंडर सा हो जाता है। पकने के बाद, गलने के बाद इसका रेशा बहुत नरम होता है और बहुत इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अच्छे तरीके से 7-8 मिनट तक फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्रेश आपने बनाना है, फ्रेश ही इसमें इस्तेमाल करना है। बड़ी मज़े की ये डिश है, लेकिन इसके जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ उनको आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, तो आप इसके सही टेस्ट को एंजॉय कर सकेंगे। 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक फ्राई हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ये 5 मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। 2-3 मिनट तक हल्का सा पानी का छींटा दे के इन मसालों को भूनना है। जब मिर्चों की भुनाई मुकम्मल हो जाए, मसाले के साथ हम आहंग हो जाए, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। थोड़ा सा ऑयल देखिए जिस तरीके से ऊज़ आउट हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि लहसुन अदरक भी भुन चुका है, मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अब मैं 6 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तमाम ग्रेवी ना ही हमने इसमें प्याज यूज़ करना है। सारी ग्रेवी हमने टमाटर की मदद से बनानी है, इसलिए मैंने बड़े साइज़ के 6 टमाटर लिए हैं। 2-2 पीसेस करके इनको आधा कप पानी के साथ मैंने दम दे दिया। स्टीम में पकने से इनका छिलका बड़ी आसानी से अलग हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट मैंने इनको स्टीम में कुक किया, तो देखिए किस तरह आराम से छिलका जो सेपरेट हो रहा है। छिलके को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छिलका जो है आपकी कढ़ाई की लुक को ख़राब कर देता है। टमाटर से ही हमने तमाम तर ग्रेवी बनानी है, तो टमाटर को हमें बहुत अच्छा सा सॉफ्ट करना है। इन छिलकों को सबको सेपरेट करने के बाद मैश करेंगे थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इन टमाटरों को, ताकि घुल कर ये मसाले का अच्छे तरीके से हिस्सा बन जाए। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इनकी हम भुनाई करेंगे। उस वक्त तक हमने भुनाई करनी है जब तक टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए और हल्के से भुन जाए टमाटर, यानी टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। इससे पहले भी बीफ की मेरे चैनल पर जितनी भी रेसिपीज़ आई हैं आपने बहुत पसंद किया। ख़ास तौर पर मेरी जो बीफ चटखारा बोटी है उस पर तो मिलियंस में व्यूज़ आए और आप सब ने उसको बहुत सराहा। मुझे उम्मीद है कि इस जो ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा, इसकी जो रेसिपीज़ आ रही हैं इनको भी आप उसी तरीके से वेलकम करेंगे और हमारी रेसिपीज़ के लिए हमें अच्छी अच्छी सजेशंस भी देंगे। देखिए टमाटर घुल चुके हैं मसाले के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं, अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन रही है। लेकिन बीफ को हमें बहुत अच्छे से गलाना भी है, क्योंकि जब तक बीफ का रेशा पूरी तरह से गला ना हो तो जाहिर है कि कढ़ाई का मज़ा नहीं है। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास भरकर पानी ऐड किया है। पूरे 30 से 35 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि 30 मिनट के बाद ऑलमोस्ट जो है हमारा गल चुका है। बहुत अच्छे तरीके से ये बीफ चेक कर लें। अगर इस स्टेज पर आप देखें कि पूरी तरह बीफ का रेशा नहीं गला तो आप इसमें मज़ीद भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूँगी, दम वाली आँच पर रखूँगी ताकि जो ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए और कलर प्यारा सा आ जाए कढ़ाई का। क्योंकि पानी डालने के बाद मसाले का जो ऑयल है वो नीचे चला जाता है और कलर जो है वो कढ़ाई का फीका हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप दम पर रखते हैं तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया सरफेस के ऊपर। अब इसमें ऐड करेंगे ताज़ा पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार किस्म का गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको चैनल पर दे चुकी हूँ। इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ। लेकिन जनाब टिक्का कढ़ाई का स्पेशल फ्लेवर देने के लिए ज़रूरी काम, कोयले का धुआं देंगे। दहकता हुआ एक कोयला रखें, आंच को बंद कर दें।
और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें, ढक्कन दे दें 2 मिनट के लिए, पूरी तरीके से धुएं का फ्लेवर आ जाएगा, आपकी टिक्का कढ़ाई हो जाएगी रेडी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई फरमाइश हो, आप मज़ीद कोई अच्छी सी रेसिपी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिख भेजिए। लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक के लिए और ईद उल फितर के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमने आपके लिए बना रखी हैं। कोयले को कर लीजिए अलग 2 मिनट के बाद और तैयार है आपकी चटपटी सी टिक्का कढ़ाई, जो कि आपके इफ्तार की टेबल का मज़ा दुबाला कर देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।